महाराष्ट्र में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में नेशनल बुक ट्रस्ट की अगुवाई में 3 दिवसीय पुणे लिट फेस्ट का आज आखिरी दिन है। फेस्टिवल के दूसरे दिन शनिवार को शास्त्रीय गायिका और कथक डांसर ऊर्जा अक्षरा और शास्त्रीय गायक साध्यांक कौशल ने मनमोहक प्रस्तुति दी। देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पुणे के फर्गुसन कॉलेज में साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम ने लोगों का मन मोह लिया। 19 साल की शास्त्रीय गायिका और कथक डांसर ऊर्जा अक्षरा और शास्त्रीय गायक साध्यांक कौशल ने ऐसी प्रस्तुति दी कि वहां मौजूद हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऊर्जा अक्षरा ने न सिर्फ अपने शास्त्रीय गायन से बल्कि कथक नृत्य के जरिए भी समा बांध दिया। इस दमदार प्रस्तुति ने जहां कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए तो वहीं महोत्सव में मौजूद लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। बात अगर ऊर्जा अक्षरा की करें तो फिलहाल ऊर्जा अक्षरा किंग्स कॉलेज लंदन यूके से इंटरनेशनल डेवलपमेंट में बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई कर रही हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य की प्रतिभाशाली कलाकार हैं और वो कई मौकों पर अपनी दमदार प्रस्तुति दिखा चुकी हैं। वहीं साध्यांक कौशल ने 5 साल की उम्र से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। साध्यांक ने गुरु श्री नंदलाल गांधीर्व से प्रशिक्षण ली है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय पुणे लिट फेस्ट में दूसरे दिन में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने साहित्य महोत्सव में आए लोगों की हौसला अफजाई की। सीएमडी उपेंद्र राय ने कहा कि पुणे लिट फेस्ट में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग विजिट कर चुके हैं और किताबों में अभी बहुत खजाना बचा हुआ है। पुणे लिटरेचर फेस्टिवल में जो सहभागिता मैंने देखी, मैं कह सकता हूं कि वर्ल्ड बुक फेयर युवराज जी ऑर्गेनाइज करते हैं, विश्व पुस्तक मेला जहां पूरी दुनिया की सहभागिता होती है। लेकिन पुणे लिटरेचर फेस्टिवल और पुणे पुस्तक मेला को देखने के बाद मैं तो 2 दिनों से यहाँ पे हूँ। आई एम मेस्मराइज्ड एंड सरप्राइज्ड कि पुणे वाकई महाराष्ट्र की जो एक तरह से कह सकते हैं कि कल्चरल सिटी है और पुणे में जिस तरह से लोगों ने प्रतिसाद दिया है उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। 7 लाख से ज्यादा लोग पुणे बुक फेस्टिवल को विजिट कर चुके हैं और ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो कहीं 7 लाख से ज्यादा क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले समीर अंजान साहब हमारे बीच हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जो है युवराज जी ने मुझे मौका दिया कि मैं धन्यवाद दूं, तो मैं इन अर्थों में धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे कल मुझे बोलने का मौका मिला था कि वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, जो बच्चे डिज्नी आइलैंड जानते हैं, कि ट्रेजर आइलैंड के लुटेरों ने उतना अभी तक नहीं लूटा होगा जितना खजाना अभी किताबों में बचा हुआ है। वाह। और दुनिया के 2 सबसे चर्चित
बिजनेसमैन कह सकते हैं, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, और वॉरेन बफेट को इन्वेस्टमेंट गुरु कहा जाता है, पूरी दुनिया उनको मानती है। दोनों से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई सबसे ज्यादा पावरफुल चीज आप क्या चुनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे अंदर किताब को तेजी से पढ़ने की ताकत आ जाए, कोई ऐसा टूल आ जाए, उसे हम सबसे पावरफुल चीज मानेंगे अपने लिए। और इन दो महान विभूतियों ने किताबों को पढ़ने के बारे में जितनी बातें की हैं शायद कम बिजनेसमैन ने की हैं। और मैं मानता हूं कि भारत में जो अलख युवराज जी ने जगाया है पढ़ाई के बारे में, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में किताबें कम पढ़ी जाती हैं, कभी बहुत पढ़ी जाती रही होंगी लेकिन अब बहुत कम पढ़ी जाती हैं। तो इस तरह से किताबों के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए जो देश के कोने कोने में पुस्तक मेला आयोजित कर रहे हैं, ऐसा एनबीटी के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, भूतो न भविष्यति, ये पहली बार हुआ है। और ये भी बता दें कि आर्थिक रूप से इन्होंने एनबीटी को जिस प्रॉफिटेबिलिटी पे ले आके खड़ा किया है वो भी कभी नहीं हुआ, इसके लिए भी आप लोगों को तालियां बजानी चाहिए। पिछले 2 दिनों से पुणे में पुणे साहित्य महोत्सव चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की प्रस्तुति देखने को मिली उसने इस समारोह को यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।